क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर है? क्या ईरान ने टारगेट सेट कर दिया है? क्या आईआरजीसी को बस एक ऑर्डर का इंतजार? और ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप की जान खतरे में बताई जा रही है। ट्रंप पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, लेकिन ईरान के साथ जंग के बाद हिटलिस्ट से अब खुला है रहस्य। दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क का दर्जा और दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता का तमगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है। ईरान की हिट लिस्ट, ट्रंप टारगेट नंबर 1। कब, कहां और कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को निशाने पर लेना है, ईरान ने इसके लिए पूरा खाका खींच लिया है। ईरान ने खुलकर कहा है कि बस एक ऑर्डर का इंतजार है और दुश्मन की जमीन पर इंटेलिजेंस प्लान लॉन्च कर दिया जाएगा। अमेरिका के लिए ईरान की धमकी है। अंदाज ऐसा मानो कह रहा हो, बचा सको तो बचा लो। ट्रंप पर 5 से 7 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। ट्रंप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पास होती है। ट्रंप गोल्फ खेल रहे होते हैं, उस वक्त भी सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम उनकी हिफाजत में तैनात रहता है। तो फिर किस बिना पर ईरान दुश्मन को निशाने पर लेने की हिमाकत कर सकता है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले ट्रंप पर खतरे का जो सबसे हालिया चेन ऑफ इवेंट्स है उसे समझिए। क्या तुर्की में जो हुआ वो एक इशारा था? जुलाई में तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो समिट के बाद ट्रंप के विमान को मिसाइल से निशाना बनाने के गंभीर खतरे की खुफिया जानकारी मिली थी। इसमें नाम ईरान का आया था। इस बड़े खतरे से बचाने के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और सेना ने एक बेहद चालाक रणनीति अपनाई, जिसका खुलासा अगस्त में हुआ। तुर्की में ट्रंप के विमान को बदलने का गुप्त नाटक किया गया। टीवी कैमरों और मीडिया के सामने ट्रंप अंकारा एयरपोर्ट पर अपने पारंपरिक एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन विमान के अंदर जाते ही उन्हें जनता और पत्रकारों की नजरों से छिपाकर एयरपोर्ट के कैटरिंग ट्रक के जरिए चुपचाप एक छोटे सैन्य विमान एयरफोर्स C-32A में शिफ्ट कर दिया गया। एयरफोर्स विमान तय समय पर अंकारा से रवाना हुआ, जिसमें कई पत्रकार और व्हाइट हाउस के स्टाफ सवार थे। उन सभी को लग रहा था कि राष्ट्रपति भी उसी विमान में, जबकि असल में उस विमान को केवल दुश्मन को चकमा देने के लिए एक डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया गया था। विमान में बैठे पत्रकारों को खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। ट्रंप को ईरान के कथित हमले से बचाने के इस खुलासे से अमेरिका में इस वक्त सनसनी मची हुई है। कहा जा रहा है कि ईरान के डर से ट्रंप को फूड कंटेनर का सहारा लेकर भागना पड़ा। ट्रंप कह रहे हैं, सीक्रेट सर्विस ने जो कहा उन्होंने वही किया। तुर्की में ट्रंप के साथ जो हुआ, क्या वो वाकई ईरान के खतरे का ट्रेलर था? क्या ईरान ने ट्रंप को निशाने पर ले लिया है? ईरान में आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के सलाहकार ने कहा है, बस एक ऑर्डर का इंतजार है। البته عبارت آمادگیه، یعنی ما باید آماده شیم برای این کار که این قابلیت داشته باشیم. این قبلا इस साल जुलाई में ही ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया था। ईरान ने चेतावनी देते हुए ट्रंप के पूरे रूट मैप का एआई वीडियो रिलीज करते हुए लिखा, वेयर टू किल ट्रंप। इस वीडियो में ट्रंप के काफिले का रास्ता दिखाया गया था। वीडियो में विशेष रूप से 2 महत्वपूर्ण रूट को मैप किया गया था। फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रंप के मारे लागो आवास तक का रास्ता, दूसरा न्यूयॉर्क सिटी में लागाउडिया एयरपोर्ट से ट्रंप टावर तक का रास्ता। वीडियो में एक पुल को संभावित सुरक्षा कमजोरी के बतौर चिन्हित किया गया था, यानी जहां हमला किया जा सकता है। इस एआई वीडियो में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा प्रोटोकॉल और राष्ट्रपति के मूवमेंट से पहले की जाने वाली रोड की ब्लॉकिंग करने के सिस्टम का भी खुलासा किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप पर 5 से 7 बार जानलेवा हमले की कोशिशें हुई हैं, जिनमें गोल्फ खेलते समय भी उन पर हमला हो चुका है। ट्रंप बड़े खतरे के निशाने पर है, खासकर ईरान से। यही वजह है कि जब ट्रंप गोल्फ खेलने जाते हैं तो उस खुले में खतरा और भी बढ़ जाता है। अक्सर ट्रंप की गोल्फ खेलने वाली तस्वीरें और वीडियो में उनके पीछे यूएस आर्मी का हमवी बेस्ड एवेंजर सिस्टम शोराड यानी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई देता है। ये तस्वीर रविवार 9 अगस्त की है, जब ट्रंप न्यू जर्सी में अपने गोल्फ कोर्स पर इलावी गोल्फ वेडमिंस्टर टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में शामिल हो रहे थे। एक फोटो में ट्रंप वेज पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में कांस्ट्रीना वायर के पीछे एवेंजर नजर आ रहा है। जाहिर है ट्रंप की सुरक्षा में ऐसे और भी सिस्टम है जो दिखाई नहीं देते, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ट्रंप पर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन 3 बार जो हमले हुए ट्रंप सीधे उसकी जद में थे।
13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर हुआ सबसे बड़ा और पहला सीधा जानलेवा हमला था। एक चुनावी रैली के दौरान हमलावर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई और वे बाल बाल बच गए। 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स पर जब ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तब एक राइफलधारी शख्स झाड़ियों में छिपकर उन पर निशाना साध रहा था। सीक्रेट सर्विस ने उसे समय रहते देख लिया और गोलीबारी कर पकड़ लिया, जिससे ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित रहे। 25 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर कार्यक्रम के दौरान अचानक सुरक्षा घेरे के पास गोलियां चली। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हमलावर कोल टॉमस मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप का सुरक्षा ढांचा दुनिया में सबसे मजबूत और तकनीकी तौर से बेहद आधुनिक सुरक्षा तंत्रों में गिना जाता है। ट्रंप के आसपास हर समय लगभग 300 प्रशिक्षित यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंटों का घेरा रहता है, जो उनके और उनके परिवार की सुरक्षा करता है। प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन सीक्रेट सर्विस की वो खास यूनिट है जो सीधे राष्ट्रपति की व्यक्तिगत सुरक्षा संभालती है। ट्रंप के आवास या दौरों के समय, जैसे गोल्फ क्लब या निजी संपत्तियों पर, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम और सेंटिनल रडार यूनिट्स की तैनाती रहती है। व्हाइट हाउस के चारों ओर स्टील की बाड़, इंफ्रारेड पेरीमीटर सेंसर, स्नाइपर टीमें और भूमिगत परमाणु सुरक्षित बंकर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें दो राय नहीं कि ईरान ने अगर कोई हिट लिस्ट तैयार की है तो ट्रंप उसमें टॉप पर होंगे। एआई वीडियो रिलीज करने का मकसद भी अब खुला रहस्य है, लेकिन ट्रंप को निशाना बनाने की धमकी क्या सिर्फ ईरान की कूटनीतिक चाल है? टीम न्यूज़ नेशन।